चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ हरियाणा के निर्माण की दिशा में चल रहे प्रयासों की समीक्षा की गई और इस दौरान स्वच्छ वायु, हरित विकास और कौशल संवर्धन से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विश्व बैंक के सहयोग से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में संचालित परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पंचकुला के सेक्टर 20 मार्केट में खुद सीएम ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल समेत बीजेपी के कई पार्षद और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार स्थित गुरु जंदेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने खेजड़ली महाबलिदान स्मृति शिल्प, माता अमृता देवी सर्किल और नर्सिंग विभाग के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान, अनुसंधान और संस्कारों की इस पावन धरा में आकर असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। ये परियोजनाएं प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करेगी। आज मुझे विज्ञान, अनुसंधान और संस्कारों की इस पावन धरा गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आप सबके बीच आकर के साथियों असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। मैं यहाँ सबसे पहले गुरु जंबेश्वर जी महाराज को उनके चरणों में मैं शीश नवा करके कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है, आज अत्यंत गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि इस विश्वविद्यालय के परिसर में खेजड़ली महाबलिदान स्मृति शिल्प और माता अमृता देवी सर्कल का भी आज लोकार्पण हुआ है और इस स्मृति को स्थायी रूप दे करके साथियों केवल इतिहास का सम्मान नहीं किया है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा का केंद्र भी यहां बनाया गया है। साथियों, आज स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में नर्सिंग विभाग के एक नए भवन का भी आज लोकार्पण हुआ है। और इसके साथ साथ साथियों, आज कितना ऐतिहासिक और पवित्र दिन है जहां हमने माता अमृता देवी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वहीं विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए गर्ल हॉस्टल का शिलान्यास भी किया है। साथियों, इन सभी परियोजनाओं के ऊपर जो लागत आएगी वो 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार होंगे। हिसार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे संसार के इतिहास में पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया खेजड़ली महाबलिदान बेमिसाल है। माता अमृता देवी से प्रेरित होकर बिश्नोई समाज के 360 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान भी इसी से प्रेरित है। हम सब जानते हैं 1730 में जब जोधपुर के आदेश पर जो जोधपुर का राज्य था, साथियों उस राजा के आदेश पर खेजड़ी के वृक्षों की कटाई प्रारंभ कर दी गई थी। तब माता अमृता देवी ने जो वाक्य कहा था, साथियों वो आज पर्यावरण का दर्शन शाश्वत रूप से हमें कराता है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बात करते हुए
कि आज मैंने एक पेड़ मां के नाम, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी, साथियों ये रास्ता जहां से आया है, आदरणीय मोदी जी ने उस रास्ते को बढ़ाने का काम किया है। ये रास्ता ये माता अमृता देवी ने और गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने साथियों हमें देने का काम किया है, और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों उन्होंने कहा एक पेड़ मां के नाम। माता अमृता देवी जी ने जब पेड़ कट रहे थे तो उन्होंने तब कहा था, उनकी वाणी में उन्होंने कहा था, सर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। ये ममता देवी जी ने कहा था, यानी कि यदि वृक्ष बचाने के लिए अपना सिर भी कलम करवाना पड़े तो साथियों पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए साथियों ये अगर कोई रास्ता दिया है, और मुझे ये बताते हुए कि ये खाली ये उन वृक्षों को नहीं बचाया गया, इसके पीछे हमारे 363 लोगों ने मां अमृता देवी के साथ अपना बलिदान भी देने का काम किया है, वो पीछे नहीं हटे। साथियों आज भी वहां उस स्थल के ऊपर मेले लगते हैं। यह साथियों भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के महत्व को मजबूत करने का काम ये माता अमृता देवी ने किया है। साथियों हम सब जानते हैं कि माता अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों सहित बलिदान दिया था वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्ष काटे न जाएं। साथियों पर्यावरण का ये कितना बड़ा संदेश है, जो आज से लगभग साथियों ये 500 साढ़े 500 वर्ष पहले ये संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में उपस्थित केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दवा विक्रेता केवल दवाइयों का व्यापार नहीं करते बल्कि समाज के स्वास्थ्य और विश्वास की रक्षा भी करते हैं। उनके काउंटर पर केवल दवाइयां नहीं बल्कि लोगों का विश्वास भी रखा होता है। नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाओं की बिक्री के दौरान प्रत्येक केमिस्ट को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा का केमिस्ट समाज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का पूरा निष्ठा से निर्वहन करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि दवा जीवन बचाने का माध्यम बने, विनाश का नहीं। कहना चाहता हूं कि आप नशे के उपयोग की जाने वाली दवाई को बेचते समय पूरी तरह से साथियों आप सजग रहें, उसका ध्यान करें। यदि कोई प्रतिबंधित दवा गलत हाथों में जाती है तो साथियों उसका दुष्परिणाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, साथियों उसका दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज के ऊपर पड़ता है। साथियों इसलिए आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों आपका एक निर्णय, क्योंकि आप उस स्थान के ऊपर बैठे हैं, आपका एक निर्णय परिवार को बचा सकता है। आपकी एक सजगता किसी युवा के जीवन को बदल सकती है। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा का हमारा कम्युनिस्ट समाज अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाने का साथियों काम कर रहा है और करेगा। साथियों दवा ये जीवन देने का माध्यम बने, हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम अगर किसी व्यक्ति को साथियों दवा देते हैं तो वो जीवन देने का माध्यम बने, साथियों विनाश का माध्यम ना बने। मेरा आग्रह है आप लोगों से। और साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें यही संकल्प लेने की आज आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता परिवार के समय, विश्वास और संवाद की होती है। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उन्हें मोबाइल की दुनिया से अधिक परिवार के साथ जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि परिवार तभी सुरक्षित रहेगा जब माता पिता अपने बच्चों के मित्र बनेंगे। समाज तभी सुरक्षित होगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ साथ अपने पड़ोस के बच्चों की भी चिंता करेगा। ये भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है। विद्यालयों में जाइए और खेल के मैदानों में वहां जाइए, साथियों युवाओं से मित्र बन करके बात करिए। अगर कोई नशे में भी होता है उसको दूर मत करिए, उसको अपने नजदीक लेकर के आइए। अभी हमारे मल्होत्रा जी बैठे हैं, इनकी कथा आपने सुनी है। कथा नहीं है ये कथा नहीं है, कभी आप समझ ले भी कथा है ये इनके जीवन का सार है जो इन्होंने बताया है। किस प्रकार से परिवार के अंदर दिक्कतें आ गई, परिवार भी डिसबर्स हुआ और साथियों किस तरीके से बाहर निकला और फिर अपनी जिंदगी को उसी पटरी के ऊपर तेज गति से आगे बढ़ने का काम मल्होत्रा जी कर रहे हैं। ये हमने उनके मुख से सुना है। साथियों, कई बार व्यक्ति हालात का शिकार हो जाता है, परंतु उसको निकालने का काम, उसको समझाने का काम हम सब एनजीओज का है। साथियों, हमारी कम्युनिस्ट एसोसिएशन यहां विराजमान है और मैं विशेष तौर से आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, आप केवल दवा बेचने का साथियों काम नहीं करते, आप समाज के एक स्वस्थ प्रहरी के रूप में आप काम करते हैं कि हमारा समाज ये स्वस्थ रहे। साथियों, आपके काउंटर पर केवल दवाई नहीं रखी होती है, साथियों वहां पर लोगों का विश्वास रखा होता है।